वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्री गुरुपद नकमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अध्यात्म रामायण 9वां सर्ग युद्ध कांड मतलब लंका कांड 9वां सर्ग। श्री महादेव जी बोले, विभीषण का वचन सुनकर श्री राम ने यह वचन कहा, हे विभीषण, जानता हूँ मैं उस भयंकर दैत्य की कपट विद्या। जानता हूँ मैं उस भयंकर दैत्य की कपट विद्या। जानता हूँ मैं उस भयंकर दैत्य की कपट विद्या। जानता हूँ मैं उस भयंकर दैत्य की कपट विद्या। वह ब्रह्मास्त्र विद मायावी और महाबलवान है। लक्ष्मण का स्वरूप भी बताता हूँ, मेरी सेवा में मनवान है। मैं जानकर भी चुप हूँ, जानते हुए कार्य की गुरुता। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम जी ने, श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा इस तरह, जाओ लक्ष्मण, महान सेना के साथ रावण सुत का वध कर दो। हे हनुमान, सभी यूथपतियों के सहित इनके साथ रहो। सभी यूथपतियों के सहित इनके साथ रहो। रीछ राज जामवंत जाएं अपनी सेना को साथ लेकर, और विभीषण मार्गदर्शन करेंगे अपने सचिवों को साथ लेकर। विभीषण मार्गदर्शन करेंगे अपने सचिवों को साथ लेकर। ये मेघनाद की देह से परिचित हैं, जानते हैं गुफाएं ये। श्री राम वचन सुनकर लक्ष्मण विभीषण को संग ले। श्रेष्ठ धनुष उठाए अनंत भीम विक्रमवान। श्रीमान लक्ष्मण श्री राम के चरणाम्बुजों को, श्री राम के चरणाम्बुजों को स्पर्श करके बोले, हर्षमन, आज मेरे धनुष से छूटे बाण वेद करके रावण सुत को जाएंगे स्नान करने भोगावती जल में पाताल लोक को। यह कहकर सौमित्र जी श्री राम की परिक्रमा करके प्रणाम किए। इंद्रजीत के वध की आकांक्षा से फुर्तीले वीर चल पड़े। फुर्तीले वीर चल पड़े। कई हजार वानर वर हनुमान का अनुसरण करते, साथ में विभीषण भी चले। मंत्रियों को साथ ले करके जाम्बवान के प्रमुख सैनिक गण लक्ष्मण जी के साथ चले वेग से। इस प्रकार लक्ष्मण जी वानरों के साथ गए निकुंभला देश में। निकुंभला देश में दूर से ही देखकर सैन्य बल संघ को, राक्षस गण एकत्र थे हो करके संग जो। लक्ष्मण जी हो करके तब सावधान, धनुस्तान कर महान विक्रमवान। धनुस्तान कर महान विक्रमवान। उसी तरह अंगद और जाम्बवान वानर वीरगण हो करके सावधान। तब विभीषण जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो राक्षस गण हैं वहाँ। देखो राक्षसी सेना को काले मेघ सम लगते हैं जो। अब इस महान सेना को प्रयत्न करके वेध दो।
इसी में रावण सुत होगा, तब अलग दृष्टिगत होगा। तुरंत आक्रमण करें उस पर, तुरंत आक्रमण करें उस पर। इस यज्ञ अनुष्ठान के समापन के पूर्व पर, इस अनुष्ठान समापन के पूर्व पर तुरंत प्रहार करें उस पर, तुरंत प्रहार करें उस पर। इस यज्ञ के समापन अनुष्ठान समापन के पूर्व पर हे वीर उसका वध करिए, हिंसा ही धर्म है उसके लिए। विभीषण का वचन सुनकर लक्ष्मण शुभ लक्षण धर, विभीषण का वचन सुनकर लक्ष्मण शुभ लक्षण धर, लक्ष्मण शुभ लक्षण धर, लक्ष्मण शुभ 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 लक्षण धर। करने लगे बाणों की वर्षा, राक्षसेंद्र सुत पर सहसा। वृक्ष पर्वत गिरि शिखर धर, हरियूथप बरसाते उस पर, हरियूथप बरसाते उस पर। प्रहार करने लगे दैत्यों पर, प्रहार करने लगे दैत्यों पर। राक्षसगण प्रत्याघात उन पर, शानदार फरसा तीक्ष्ण बाण लेकर। तोमर यष्टि तलवार लेकर, तोमर यष्टि तलवार लेकर। वानरवीर आक्रमण किए तब महानाद हुआ, वानरों और राक्षसों का युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। इंद्रजीत अपनी सेना का मर्दन होते देखवा, निकुंभला और होम को त्याग कर शीघ्र आया बाहर भाग कर, शीघ्र आया भाग कर। रथ पर चढ़कर धनुष लेकर आया महान क्रोध में भर कर। ललकारा वह लक्ष्मण को युद्धार्थ चलो रण को, ललकारा वह लक्ष्मण को युद्धार्थ चलो रण को। हे लक्ष्मण मेघनाद हूँ मैं, मेरे द्वारा जीवन से मुक्ति तय। देख कर काका को वहाँ उसने निष्ठुर वचन कहा, देख कर काका को वहाँ मेघनाद निष्ठुर वचन कहा। अरे आप यहीं जन्म लिए और बढ़े हैं, मेरे पिताजी आपके भाई बड़े हैं, मेरे पिताजी आपके भाई बड़े हैं। आज आप स्वजनों को त्याग कर आए हैं पराई दासता स्वीकार कर। कैसे द्रोह करते हो भला पुत्र से, इतने पापी और दुर्मति हुए। तब लक्ष्मण को देख करके हनुमान जी की पीठ पर बैठे, बहुत आयुधों से युक्त रथ पर वह निशाचर बैठकर बड़ी धनुष उठा लिया। घोर टंकार किया, घोर टंकार किया। आज मेरे बाणों से प्राण त्यागेंगे सब वानर ये। तब दशरथ जी के पुत्र लक्ष्मण एक बाण मारे शत्रु पर। तब लक्ष्मण जी के तब लक्ष्मण जी लेकर धनुष्वर एक बाण मारे उस शत्रु पर, एक बाण मारे उस शत्रु पर, एक बाण मारे शत्रु पर। इस पर राक्षस क्रुद्ध होकर सांपों की तरह सांस लेकर लाल लाल आंखें कर कर लखन लाल को ताक कर, लाल लाल आंख कर लखन लाल को ताक कर इंद्रवज्र सम लखन शर, इंद्रवज्र सा लखन शर लगने पर घायल निश्चर। मुहूर्त भर अचेत रहा फिर उसे चेत हुआ, मुहूर्त भर अचेत हुआ फिर उसे चेत हुआ, फिर उसे चेत हुआ। मुहूर्त भर अचेत हुआ फिर उसे चेत हुआ, मुहूर्त भर अचेत हुआ फिर उसे चेत हुआ। देखा सामने खड़े, देखा सामने खड़े वीर, दशरथ आत्मज रणधीर। झपटा लखन लाल पर क्रोध से आंखें लाल कर, धनुष से शर संधान कर लक्ष्मण से बोला तान कर। यदि पहले किसी रण में, यदि पहले किसी रण में मेरा बल नहीं देखा तुमने, तो आज तुम्हें दिखा दूंगा, व्यवस्थित ठहर बता दूंगा। यह कहकर 7 शर से लक्ष्मण को वेध करके
तीक्ष्ण तीरधार युक्त हनुमान पर छोड़ा संयुक्त, तब एक साथ 100 वान, तब एक साथ 100 बाण, संधान किया वीर जवान। तब एक साथ 100 बाण, संधान किया वीर जवान, संधान किया वीर जवान। दुगने क्रोध से भरकर मारा विभीषण वर पर, लक्ष्मण भी उसी भांति शत्रु पर करते सर बरसात, शत्रु पर करते सर बरसात। लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर, कंचन सी आभा वाली कवच कटकर, रथ के पीछे जा गिरी पृथ्वी पर आ पड़ी, रथ के पीछे जा पड़ी पृथ्वी पर आ पड़ी। तब 1000 बाण लेकर रावण आत्मज क्रुद्ध पड़कर, लक्ष्मण जी को वेध दिया वीर, लक्ष्मण को वेध दिया वीर। श्री लक्ष्मण हैं परम रणधीर, श्री लक्ष्मण हैं परम रणधीर। दोनों निर्भय निश्वास छोड़, युद्ध करते घनघोर, शर से सारा अंग भरकर, रक्त गिरता पृथ्वी पर। बहुत देर तक दोनों वीर वे, एक दूसरे पर छोड़े तीर वे, युद्ध करते महाबली, न जय न पराजय मिली, युद्ध करते महाबली, न जय न पराजय मिली। इसके बाद लखन वीर, इसके बाद लक्ष्मण वीर, छोड़ करके 5 तीर, मेघनाद के सारथी रथ घोड़ों को, चूर चूर किए सबको, 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 चूर चूर किए सबको। काट दिए धनुष उसकी, कुशलता दिखाते हाथ की, वह अन्य उत्तम धनुष लेकर लड़ने लगा शीघ्रतर। उसको भी काटे लखन झट से, उसको भी काटे लखन झट से। तब 3 तीक्ष्ण शर से मेघनाद को छिन्न भिन्न कर दिए, अनेकों बाण उसके शरीर में भर दिए, अनेकों बाण शरीर में भर दिए। पुनः अन्य धनुष्तान मेघनाद महाबलवान, लक्ष्मण पर तीक्ष्ण बाण मारे, सूर्यवत प्रकाशवान सारे, सूर्यवत प्रकाशवान सारे। वानर वीरों को घायल कर दिया, सभी दिशाओं को बाणों से भर दिया। लक्ष्मण ऐन्द्र बाण संधान कर, मेघनाद पर तान कर, खींचे उसे कान तक, खींचे उसे कान तक। मेघनाद पर तान कर, मेघनाद पर तान कर, खींचे उसे कान तक, खींचे उसे कान तक। श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर, श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर, मेघनाद पर तान कर, श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर, श्री रामचंद्र का ध्यान कर। यदि पिता श्री दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र, धर्मात्मा सत्यपालक सत्य संधा, तथा त्रिलोक में प्रतिद्वंदी रहित हों, तो हे बाण, तो हे बाण, तो हे बाण, तो हे बाण, इस रावण सुत का वध कर दो, इस रावण सुत का वध कर दो। ऐसा कह कर जो बाण ताने थे कान तक, जो सीधे जाने वाला था निशान तक, जो सीधे जाने वाला था निशान तक, वीर लक्ष्मण पल भर में इंद्रजीत पर छोड़े रण में, इंद्रजीत पर छोड़े रण में, इंद्रजीत पर छोड़े रण में, इंद्रजीत पर छोड़े रण में। वह सर उसके सिर को, वह शर उसके शिर त्राण गर्हित, कांतिमान कुंडलों सहित, कांतिमान कुंडलों सहित काट करके गर्दन से काट कर अलग किया। मेघनाद का मृत शरीर गिर गया, प्रमुदित हुई देवगण, रघुत्तम का यशो गान कर, पुष्प बरसाते उन पर बारंबार स्तुति कर कर, पुष्प बरसाते उन पर बारंबार स्तुति कर कर। इंद्रदेव हर्ष से भर गए देवों महर्षियों के साथ, आकाश में नगाड़े बजने लगे, सुनाई पड़ा दुंदुभिनाद, गगन विमल हो गया, चैन की सांस ली विश्वधारिणी धरा,
चैन की सांस ली विश्वधारिणी धरा। रावण सुत को मरा देख कर सर्वत्र जयकार घोष भरा, सर्वत्र जयकार घोष भरा। सौमित्र विगत श्रम होकर रण शंखनाद किए, धनुष टंकार और महासिंहनाद किए। वह शंखनाद सुनकर सब वानर वीर विगत श्रम हुए, सब वानर वीर विगत श्रम हुए। वानरेंद्रों से प्रशंसिता लक्ष्मण हर्षमन हुए, लक्ष्मण हर्षमन हुए। लक्ष्मण जी राघव श्री राम का दर्शन करके हर्षमन हुए। हनुमान विभीषण सहित वे सभी श्री राम से विनयनत हुए। नारायण विभु अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से निवेदन किए, हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से हम राक्षस सुत का वध किए। लक्ष्मण का भक्ति युक्त वचन सुनकर आलिंगन किए। रघुनंदन लक्ष्मण का माथा चूमकर बोले इस प्रकार प्रेम युक्त वचन बोले इस प्रकार प्रेम युक्त वचन। धन्य हो लक्ष्मण, मैं परम संतुष्ट हुआ जो आपने यह उत्तम कार्य किया। हे लक्ष्मण हरिमर्दन, मेघनाद के वध होने से हमने जगत जीत लिया। हे वीर, 3 दिन 3 रात लगातार लड़कर उसका वध किए हैं किसी प्रकार। हे लक्ष्मण, आपने मुझे शत्रुहीन कर दिया है इस प्रकार। आपने रावण को शोकाकुल निराश्रित कर दिया। उक्त प्रकार पुत्र शोक से ग्रस्त रावण को जान लो हन दिया हर प्रकार। जान लो आपने रावण को हर दिया हर प्रकार। लक्ष्मण के हाथों महाबली मेघनाद मारा गया। यह सुनकर रावण मूर्छित होकर भूमि पर गिरा। पुनः किसी तरह उठकर अतिदीन होकर विलाप करने लगा। पुत्र शोक से भरकर पुत्र के गुणकर्मों को सोचकर बहुत शोक में पड़कर आज महर्षिगण देवगण लोकपाल सब प्रसन्न होंगे हर्ष से भरकर। परम हर्ष से भरकर इंद्रजीत मारा गया। यह जानकर सब शत्रु सोएंगे निर्भय होकर। इत्यादि सोचकर पुत्र आसक्तिवश रोता दुखी होकर। तब राक्षस राज रावण क्रुद्ध होकर राक्षसों से बोला क्रोध में भरकर, जाकर शत्रु का नाश करो सभी। कुछ सोचकर सीता को मारने दौड़ा तभी। कुछ सोचकर सीता को मारने के लिए दौड़ा तभी। हाथ में तलवार लेकर दशानन को आता देख राक्षसियों के बीच बैठी हुई सीता जी शोक से भर गईं। उनका तब रावण का सचिव बुद्धिमान पवित्र था, रावण को रोका वहाँ। सुपार्श्व नामक सचिव महामेधावी था। रावण से यह बात कहा, अरे आपका नाम दशग्रीव है, साक्षात विश्रवा से उत्पन्न है। वेद विद्याव्रत के स्नातक हैं। विहित कर्म में संलग्न है। अनेक गुण संपन्न है। कैसे स्त्री वध की इच्छा करते, हमारे साथ चल करके रण में राम लक्ष्मण का वध करके
शीघ्र ही जानकी को प्राप्त करेंगे। उसने रोका इस तरह कह करके, उसने रोका इस तरह से कह करके। तब दुरात्मा रावण से सुहृदों ने यह निवेदन किया। रावण ने उक्त सुधर्म युक्त वचन को ग्रहण किया। शीघ्र घर में गया। शोक संतप्ता मूढ़ बुद्धि पुनः सभा में आकर सुहृदों से घिरा दुर्बुद्धि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड का 9वां सर्ग है। वंदमु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम